एक बारी परतियै रखोशारी दे विच सरपंच सुदर्शन खजूरिया होरें विकास दी राह जिहड़ी है ओह् फड़ी लेई है। एक बारी परतियै कम्म जेह्ड़े न ओह् तेजी कन्नै लग्गन लगी पे न। अज्ज वार्ड नंबर 4 दी गल्ल करचै ते सरपंच सुदर्शन खजूरिया होरें अज्ज उत्थै तारकोल जेह्ड़ा बिछाने दा कम्म बड़ी पैह्लें शुरू कराया हा, अज्ज ओह् संपन्न होई गेआ। एह् सड़क लोकें गी समर्पित करी दित्ती। लोकें जे सरपंच सुदर्शन खजूरिया होरें गी डोगरा पग्ग ते हार पहनाइयै जेह्ड़ा ऐ उं'दा स्वागत कीता। जे लोकें गलाया कि जदूं एह् सरपंच बने हे उं'दे कन्नै लोकें जेह्ड़ा हा इक वादा होया हा कि एह् सड़क जेह्ड़ी ऐ ओह् बनग, और अज्ज जेह्ड़ी ऐ एह् सड़क बनी चुकी दी। पैह्लें लोकें गी जेह्ड़े ऐ बट्टा बट्टा लंघना पौंदा हा, लेकिन अज्ज जेह्ड़ी ऐ अज्ज इत्थै कदी मोटरसैकल नेहा आंदा, अज्ज इत्थै जेह्ड़ियां गड्डियां बी आन लगी पेइयां। सरपंच होरें गलाया कि एह् परिवार, एह् जेह्ड़े लोग न एह् मेरा परिवार न और मैं इं'दे आस्तै ही ऐं, और एह् लोग जेह्ड़े न ओह् जिसलै मर्जी मेरे कोल आन मैं उसलै इं'दी सेवा करने आस्तै जेह्ड़ा ऐ ओह् तत्पर ऐं। अज्ज इस सड़क दा जेह्ड़ा ऐ ओह् उद्घाटन जेह्ड़ा ओह् होई गेआ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सरपंच ने इहदा जेह्ड़ा ऐ अपने सामने रखियै ते इस सड़क दा उद्घाटन जेह्ड़ा कीता। आओ सुनचै लोकें केह् गलाया। पंचायत रखशारी वार्ड नंबर 4, ये इलाका इतना पिछड़ा हुआ था और ये इस रास्ते से कोई चल नहीं सकता था। हमने उम्मीद ये रखी थी कि इधर कोई आएगा नहीं और रास्ता बनाएगा नहीं। इस रास्ते के दिखाने के लिए MLA रंजीत साहब रहे, उनको भी हमने इधर दिखाया लेकिन नहीं बन पाई। लेकिन जिस दिन से सरपंच साहब बने हैं और इन्होंने ठान ली थी कि मैं सरपंच बनूंगा और ये रास्ता बनाऊंगा, और आज इतना खुशी का दिन है कि आप देख सकते हैं कि कितने लोग आए हुए हैं और इन्होंने अपनी मेहनत की, हमारा कहना माना और इन्हें हर काम अपने दिलचस्पी की है। ये शख्स एक ऐसा है कि कोई काम हो इनके नाले में होना चाहिए और काम होगा। हम रैना साहब से अपील करेंगे कि ऐसे बंदे को टिकट देनी चाहिए। जो कंडी हमारा जो छोटा ये इलाका है, इस इलाके में इनको टिकट देनी चाहिए। ऐसे आदमी काम करने वाले आगे आने चाहिए। हमने कभी 60 साल से नहीं सोचा था कि वाकई कोई ये काम होगा, लेकिन आज इतनी खुशी का दिन है कि सभी देख सकते हैं। मैं इन मोहल्ले वालों को बोलता रहता हूँ कि यार आप लोग कहाँ रहते हैं, और आज देखने के लिए ये मिला कि इतना कभी नहीं हुआ था। और शुक्र है इस सरपंच साहब का, और ऐसा सरपंच किसी को नहीं मिलेगा। धन्यवाद। मैं कैप्टन राधा कृष्ण, छोटे ब्रदर का मेरा इतना मकान है, और कोई टाइम अज को 25 30 40 50 साल पहले एक आड़ी भी चलती है, और इत्थे इन्ने बिच बूटे बने दे लगे दे बिच, और बूटे बढ़ा एक बूटा या आड़ दा पर होंदा ना, उसी बढ़ाने वास्ते की होंदा कि बंदे दी कशी होंदी है कि मैं ये बूटा मेरा दा, दूआ बोलदा मेरा है। और इन्हें वो कोशिश की, वो मतलब अपना जज्बा दस्या ना कि बूटे बढ़ाए, एक इ'यां पगडंडी टाइप रास्ता है। और अज देखो इस इलाके दी और ये ग्रां, ये जिन्ने भी घर है उहदे वास्ते इन्नी बड़ी गल है कि अस पहले आड़ भी चलते हैं, साढ़े बुजुर्ग चलिए 10 20 50 साल बाद किन्ने साल हुई है तो किसी की रास्ता नहीं लब्भा। अज ये रास्ता देखो कि इन्हें इलाके की कितनी शान बनी है। जिस घड़े महल्ले वास्ते जिस ग्रां वास्ते रास्ता नहीं है ना, उसकी कीमत बिल्कुल जीरो है। उद्घाटन क्या कराना चाहिए। आज का जो दिन है बहुत खुशी का दिन है और बहुत हर्षोल्लास का दिन है। मैं अपनी तरफ से, अपनी पंचायत की तरफ से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आपने अपना कीमती टाइम निकाल कर यहाँ पे आए। ये जो जहाँ हम खड़े हैं, जब यहाँ पे मैं वोट मांगने आया था तो मैंने अपने बुजुर्गों को, अपनी माताओं को, अपनी बहनों को कपड़े जो उठाकर टांगों के ऊपर तक जब वो जाते थे देखता था, तो मैं उसी दिन ये मैंने ठान लिया था कि ये मैं जो रोड है, चाहे कुछ भी होगा, ये मैं रोड आपका बनाऊंगा। इनसे मैंने वायदा किया था। और उस वक्त मैं जब ये कीचड़ में चलते थे तो मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गया कि 60 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, तो आज तक इन लोगों को रोड नहीं बना। तो जो रोड है, बिजली है, पानी है, ये 3 चीज़ें ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं।
तो जे मैंने ये सोचा था कि जे मैं रोड बनाऊंगा, पहले इसका हमने अर्थवर्क किया, आरबीएम डाला एक किश्त में, उसके बाद मैंने कंकरा WBM ग्रेड जो वो डाला और दोनों साइड में इसकी प्रोटेक्शन बाल जो वो भी बनाई, और तीसरे फेस में इसको जो तारकोल लुक का काम वो कंप्लीट किया, और अभी 200-250 मीटर जो टोटा रहता है वो भी मेरे दिल में जगह बनाकर बैठा है, और उसको भी मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके इन लोगों को बनाकर वो दूंगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब इन्होंने मुझे वोट डाले थे धूप में खड़े होकर लाइन में, तो एक बहुत बड़ी बात होती है जब वो उस डिब्बे में वोट जाता है तो वो अपना ईमान, अपना धर्म, अपना दिमाग से वो वोट डालते हैं जिस आदमी को उस वक्त जब वोट डालने वाला देखता है या ऊपर वाला देखता है। तो जब उन्होंने मुझे वोट डाले हैं और 60% मुझे वोट मिले थे, तो मुझे लगता है कि जब किसी ने वोट डाला है तो उसका काम भी होना चाहिए। जो आदमी वोट डालता है, आपने देखा है, अगर कोई MP बनता है या कैबिनेट मंत्री बनता है, हमारा देश का जो प्रधानमंत्री, एक चाय बेचने वाला आज देश का प्रधानमंत्री बना है, तो वो ये इन लोगों की ताकत है कि जिन्होंने ये बनाया है। इस पे डिग्री या कोई सर्टिफिकेट नहीं चलता, ये लोगों के सहयोग से सभी काम होते हैं। मुझे अच्छा है और मैं इन लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि जब भी मुझे ये फ़ोन करें तो मैं इनका काम करने के लिए तत्पर आगे रहता हूँ। तो मैं जो जितने भी लोग जहाँ पे आए हैं, ये लोग नहीं, ये मेरे अपने हैं, तो मुझे इन पर बहुत गर्व है। कितना क्या चल रहा है वहाँ पे? आने वाली सरकार किसकी होगी वहाँ? मैं आपको दावे से कहता हूँ, ये डबल इंजन वाली सरकार हिमाचल में मैं सभी जगह घूमा, मैंने देखा लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। और बहुत से लोग कह रहे थे पहले कि हिमाचल में दूसरी बार सरकार नहीं बन सकती, पहले एक बार कांग्रेस की आती है, दूसरी बार बीजेपी की आती है। तो मैं दावे से कहता हूँ 68 सीट हैं और वहाँ पे हमारी सरकार बनेगी। और बहुत जैसे मणिपुर है, गुजरात में 18 साल हो गए हैं बीजेपी की सरकार। आपने देखा होगा, हम जोगी जी के पास बैठे थे, मैं बहुत इमोशनल हो गया। 500 रुपये का कपड़ा उन्होंने नहीं डाला था और उसमें कोई बटन भी नहीं था। और ऐसे देश के यशस्वी CM यूपी के और यशस्वी प्रधानमंत्री, मैं तो कहता हूँ आने वाला ये सतयुग है, और जिन्होंने इस देश को लूटा है वो कहीं कहीं दूर जाकर भी दिखाई नहीं देंगे। आपने देखा होगा यूपी में 403 सीट थी और मात्र 2 सीटें कांग्रेस को मिली थी। उनका राम नाम सत हो गया। राम नाम सत करने के लिए भी 4 आदमी चाहिए होते हैं, लेकिन सिर्फ उनको 2 आदमी मिले थे। 2 आदमी पता नहीं कहाँ से लाएंगे। तो इसलिए हिमाचल में सरकार जो है वो बीजेपी की आई, उसके बाद हमारा JNK है, यहाँ भी 50+ हम सरकार बनाएंगे।